हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो चैप्टर आपका चल रहा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th फॉर एएमयू एंट्रेंस कॉन्सेप्टम गाइड से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने करा दिए थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन। ठीक है, तो मूव करते हैं 41 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 41 कह रहा है बेटा, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड इज। चेस बोर्ड जो होता है, ठीक है, आपने खेला होगा चेस बोर्ड, चेस खेला होगा, तो चेस बोर्ड पे कुछ स्क्वायर बने रहते हैं, ठीक है, ब्लैक में और व्हाइट में। तो आप पूछ रहा तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो आप इसमें कोई हैवी मैथमेटिक्स नहीं, बस आपको डायरेक्ट याद रखो कितना होता है 204। ठीक है बेटा, और ये इस तरह से आया किस तरह से, इस तरह से आया बेटा। ये आपके टोटल जो स्क्वायर होते हैं वो 8 तो ऐसे बने रहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे 8 बने रहते हैं, इधर भी 8 और ऐसे भी 8। तो करना क्या आपको, 8 का स्क्वायर और प्लस फिर 7 का स्क्वायर करोगे और फिर प्लस 6 का स्क्वायर करोगे, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करके जोड़ देना बस आपको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 204 आ जाएगा। ठीक है, 8 खाने होते हैं, एक एक खाना छोड़ के हम स्क्वायर करते हुए ऐड करते हुए चलेंगे। टोटल 8 होते हैं, इधर भी 8 होते हैं, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में टोटल जो होते हैं। तो 8 × 8 कर देंगे 64 आएगा, फिर 64 आ गया, फिर 7 × 7 करोगे 49 आएगा, ये 36 आ गया, 25 आ गया, 16 आ गया, 9 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 1 आ गया। इनको ऐड मार देना, कितना आ जाएगा 204। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इसको आप याद रखिए कि आपका 204 करना है। ठीक है, और करते कैसे, इस तरह से 8 का स्क्वायर, 7 का, 6 का, इस तरह से चलते हैं, फिर इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तो आपको बताना बेटा कि वो किस में होंगे, किस वाले पॉलीगन में होंगे। तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, स्क्वायर, रोम्बस और फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता रहना चाहिए बेटा कि क्वाड्रिलेटरल में आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एक तो स्क्वायर में होता है बेटा, स्क्वायर। ठीक है, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसमें तो बाइसेक्टिव कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, और स्क्वायर में हो गया। रोम्बस में देखें, रोम्बस में भी बेटा सेम प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। तो आपसे केवल पूछा कि परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो आपका स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में होता है। और तीसरा आपका काइट में भी होता है बेटा। काइट में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, वो बाइसेक्टर नहीं करते बस। ठीक है, काइट में क्या होता है, आपकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और ये जो चीज है, ठीक है बेटा, ये जो चीजें आपकी परपेंडिकुलर क्या होते हैं, वे काइट में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। समझ में आई बात है, ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट नहीं करते कि ये साइज ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों अनइक्वल, बस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो काइट में भी परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, रोम्बस में परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों होते हैं, स्क्वायर में परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। देखो इस तरह से ये 90 डिग्री है और ये बराबर बराबर काट देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन आ गया आपका बेटा बी पे। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर आर रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल।
तो बताने में से रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा, ठीक है बेटा। अब आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, आपको पता होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का जो रेंज होता है वो होता है 180 डिग्री से तो क्या हो बेटा, ग्रेटर देन हो, और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से ग्रेटर देन बट लेस देन 360 डिग्री। तो आप देख लो ये तो 180 डिग्री, ये तो कैरी नहीं करेगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल आपका 270 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है बेटा इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंट देन द फिगर सो फॉर्म विल बी। तो फिगर आपको क्या मिलेगा, या किस तरह का क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, कह रहा पैरेललोग्राम मिलेगा या रेक्टेंगल या ट्राइंगल या नन ऑफ दीज। तो बेटा देखिए जैसे मान लिया आपने एक ये ले लिया, ये भी क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम, ठीक है। इसके हमने इनको सेंटर ले लिया और इनको मिड पॉइंट ले लिया, इसको फॉर्म कर लिया। तो आप देखिए ये क्या बनेगा, क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो क्या बनेगा बेटा, पैरेललोग्राम। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर जॉइंट देन द फिगर फॉर्म्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा, मान लो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो क्या क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल सी डी चलेगा। ऐसे ही ए डी पैरेलल बी सी और ए डी इक्वल बी सी। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, किस तरह का फॉर्म मिलेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 45 पे मूव करते हैं बेटा। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 100 डिग्री, 180 डिग्री, 140 डिग्री और 120 डिग्री। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, अब आपको पता होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर एंगल, या एडजेसेंट बोल सकते हैं, इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का बेटा जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल और प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं मान लो इंटीरियर एंगल में 60 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है, इंटीरियर एंगल मेरा 60 डिग्री। अब देखो आपका, अब एक चीज चेक कीजिए कि ट्राइंगल में आपका 60-60 एंगल बनेंगे। ठीक है, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, 3 साइडेड वाला जिसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल कितना, 60 डिग्री। इससे कम में आपका एंगल फॉर्म हो नहीं सकता। ठीक है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन बनाना, आपको रेगुलर पॉलीगन में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो आपका मैक्सिमम 60 डिग्री एंगल होगा, इससे छोटा नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, अगर हम ले लें इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री बेटा, लीस्ट नंबर ले लिया है, सबसे कम जो एंगल बनेगा रेगुलर पॉलीगन में, जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल में सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन ले लिया, इसमें ओनली 3 साइड है। ठीक है, 2 साइड पे कोई पॉलीगन नहीं बनता, एक साइड पे कोई पॉलीगन नहीं, 3 साइड पे मिनिमम बनता है। और रेगुलर तो इसलिए ऑल साइड इक्वल होंगे तो क्या फॉर्म होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल होता है, तो हमने लीस्ट एंगल ले लिया 60 डिग्री, तभी तो मैक्सिमम पता चलेगा एक्सटीरियर एंगल, तो निकाल देते हैं 180 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना, 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन तो कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, नोट करें इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं। देखिए इसमें तो पूरा एंगल्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया इस क्वेश्चन में, और आपको आना भी चाहिए। कह रहा बेटा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले बात कर रहा है इफ 0 डिग्री लेस देन, या इसको ऐसे पढ़ लेंगे, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। सही बात है भाई, 90 डिग्री से छोटे एंगल और 0 डिग्री से बड़े, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्यूटी तो बोलते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस देन हो, 0 डिग्री से बड़े हो, तो इसलिए ये तो ट्रू है। चलिए इफ थीटा 90 डिग्री, अब थीटा कर दे, क्या कर दिया 90 डिग्री बेटा, ये देखो तो कौन सा है, देन इट फॉर्म्स अ राइट एंगल। ठीक, ट्रू बात है बेटा। कौन सा बनना है ये राइट एंगल बन गया बेटा। ठीक है, कह रहा इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट फॉर्म्स अ ऑब्ट्यूस एंगल। सही बात है, ये भी क्या कर रहे हैं हम, अब 90 डिग्री से उसको ग्रेटर देन कर दिया, ये जो थीटा बना है अभी क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से देखो बड़ा है, देखो आप चेक करो 90 डिग्री यहाँ से था, इससे बढ़ा जा रहा है, और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी ट्रू है बेटा। इफ थीटा 180 डिग्री, अब थीटा क्या कर दिया, 180 डिग्री कर दिया सीधे, तो क्या बन गया, अब ये एंगल बन गया 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं फिर हम, स्ट्रेट एंगल। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। इफ 180 डिग्री, इफ थीटा लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 360 डिग्री, तो इस तरह का जो एंगल बनेगा आपका, उसको क्या बोलेंगे हम, ये जो थीटा इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए, ये थीटा यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 से छोटा एंगल बनेगा, तो एक्यूट। एग्जैक्टली 90 डिग्री तो राइट एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो वी कैन से दैट ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। अब थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर अगला थीटा 360 डिग्री। अब थीटा क्या बन गया, पूरा घूम गया बेटा, तो क्या बन गया, 360 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एक उसने रिवॉल्यूशन ले लिया, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। अब ये कह रहा है देखो सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू है, तो अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फोर्थ ओनली, नहीं सारे सही है भाई, ऑल ऑफ दीज जाएगा, ऑल ऑफ दीज सारे स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करते कह रहा है क्वेश्चन 47 पे, डायगोनल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग quadrilaterals do not bisect it into two congruent triangle। देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा है, diagonals of which of the following quadrilaterals do not bisect it into two congruent triangle। congruent triangle में कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना, ट्रेपेजियम तो आपको इस तरह का बनता। ठीक है, डायगोनल्स आपने कर दिए, तो ये कह रहा है ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं फर्स्ट और ये सेकंड, ये कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही आपका रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल में डायगोनल खींच दिया, तो अब ये बनने में दो ट्राइंगल, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे, नहीं होंगे, बताइए। रोम्बस में ले लिया, रोम्बस में आपका इस तरह से बन जाएगा रोम्बस,
और फिर इसको ये डायगोनल बना लिया। अब पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट होंगे फर्स्ट और ये सेकंड। फिर स्क्वायर में ले लिया, स्क्वायर में इस तरह से डायगोनल्स खींच दिए। तो बोल रहा ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, इसको बताना है। तो बेटा ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या कह रहे थे हम कि ये आपकी फिगर्स दे रखे हैं और इसको आपको बताना कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। ये वाला ट्रायंगल आपस में, ये वाला ट्रायंगल आपस में, ये और ये वाले, ठीक है। यहाँ पर ट्रेपेजियम था, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका रोम्बस और ये आपका स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें रेक्टेंगल में देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, तो वैसे भी आपका ट्रिपल एस से ही कॉन्ग्रुएंट बन गया, तो ये इसमें तो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। इस वाले में देखो बेटा ऑल, ये दोनों साइड इस साइड के इक्वल होंगी क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस के अंदर, ठीक है। और ये आपका कॉमन, तो ट्रिपल एस से ये आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए। इसमें देखो बेटा ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, दो साइड इस ट्रायंगल के इक्वल, ये तो ये ट्रिपल एस से ही तीनों कहानियां बन गई। ट्रिपल एस से दे आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर, जो फॉर्म हो रहे ट्रायंगल वो ईच अदर। बट इसमें क्या है, इसमें आपका कॉन्ग्रुएंसी फेल हो जाएगी, इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भाई साइड मिली, बाकी उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा इसमें, ठीक है। इसलिए आपका ट्रेपेजियम जाएगा बेटा, ठीक है। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है इन पैरेललोग्राम RING एंगल आर दे रखा 70 डिग्री, फाइंड अदर एंगल्स। अदर एंगल्स आपको फाइंड करने, तो क्या क्या होंगे। तो देखिए इसमें ये आपको दे रखा है एक पैरेललोग्राम RIN और G, ये दे रखा 70 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की कंडीशंस, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल्स, ये 70 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। बात आ गई समझ में बेटा। ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल GRI और प्लस एंगल NIR इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। ये दे रखा आपको 70 डिग्री, तो यहां से एंगल NIR पता चल जाएगा 180 डिग्री में से क्या कर दोगे माइनस एंगल NIR। मैं इस वाले को बात कर रहा हूँ, ये वाला निकल आएगा 180 में से 70 डिग्री माइनस कर दो, कितना होगा 110 डिग्री। तो ये आएगा 110, ये 110, तो ये भी 110 डिग्री। ऑप्शन देख लो क्या कर रहा है, एंगल I 110, एंगल N 70 और एंगल G 110। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। एंगल I 110, ये 110 होगा और ये आपका 70 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। तो बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, नोट करें इसे। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सेज दैट एक फिगर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू बतानी है इस फिगर में, ठीक है बेटा। देखिए इसको करते हैं, इधर बना लेते हैं इसको, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और ये एंगल दे रखा 70 डिग्री और ये आपको दे रखा 60 डिग्री। ये x और ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। बेटा देखो एक्सट्रीम एंगल है, ये एंगल पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, माइनस करके 180 माइनस 70 डिग्री करके आ जाएगा 110 डिग्री। ऐसे इसको निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये ऑप्शन आ गया 120 डिग्री। बेटा ये कितनी साइड वाला 1 2 3 4 5 n इक्वल 5। तो बेटा इसका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री फॉर्मूला लगा के सम आपको पता चल जाएगा। n की जगह रख दो बेटा 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 और इंटू 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 90 और ये 540 डिग्री। तो बेटा अंदर के जो इंटर एंगल हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों का सम कितना होगा 540 डिग्री के इक्वल। तो कर देते हैं
30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री और प्लस 110 डिग्री इक्वल कितना चलाएंगे 540 डिग्री, बिकॉज दीज आर द इट हैज 5 साइड। ठीक है, इसमें 5 साइडेड है। ठीक है, तो करते हैं ऐड, ये 2x हो गया, इसमें हो जाएगा 150 प्लस 110 डिग्री को ऐड कर लेंगे 540, 2x प्लस ऐड करो कितना होगा 260 डिग्री, 540 में से माइनस कर दो, तो x का वैल्यू 540 में से 260 को माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर देना, तो कितना हो गया बेटा 280 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x का वैल्यू 140 डिग्री है ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आप चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, 140 डिग्री ऑप्शन आपका आ गया 140 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है विच वन हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम, जो दोनों से प्रॉपर्टी मिलती जुलती है उसको आपको बताना बेटा। ठीक है, तो देखिए तो काइट से भी प्रॉपर्टी मिले और पैरेललोग्राम, काइट आपका इस तरह का रहता है। ठीक है, ये काइट रहता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड ने क्या एडजेसेंट साइड सॉरी, और ये आपका क्या करते हैं परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट बोलेंगे, और ये रोम्बस हो गया, ये काइट हो गई, और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में इस तरह से अपोजिट साइड पैरेलल होती है और बराबर भी कह सकते हैं, ए बी सी डी, ये बराबर ये और ये बराबर ये। ठीक है बेटा, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इससे प्रॉपर्टी किसकी मिलती जुलती है, रोम्बस को चेक कर दे बेटा, रोम्बस में क्या होता है, ये रोम्बस होता है। ठीक है, तो बेटा देखो जैसे यहाँ परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मिल गई। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल इसमें 180 डिग्री, इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट सम का, तो इसलिए इसकी और इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, रोम्बस से बेटा। ठीक है, रोम्बस से इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, इसलिए हम बोल देंगे ऑप्शन में ए। ठीक है, ट्रेपेजियम से नहीं करेगी ना रेक्टेंगल से करेगी, क्योंकि रेक्टेंगल में आपके बाइसेक्ट भी नहीं करते, वो परपेंडिकुलर नहीं करते, इस वजह से पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है ये उसको, इसलिए रोम्बस आ जाएगा आपको ऑप्शन में। तो बेटा मूव करते क्वेश्चन नंबर 51 पे, नोट करें इसे, 51 क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बेटा द एंगल्स पी क्यू आर एस दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ये, तो पी क्यू आर एस बताना क्या होगा, काइट होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपेजियम विद क्यू आर पैरेलल पी एस होगा, या ट्रेपेजियम होगा पी क्यू पैरेलल आर एस। तो बेटा देखते हैं इसको। बेटा देखिए एंगल ये आपको दे रखा है इस तरह का। ठीक है, इस शेप को देख के मतलब बोलते हैं ट्रेपेजियम है। ठीक है, वो चेक करेंगे, वो ऐसे ही दे दिया है, एंगल से चेक करेंगे, ये 18 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 54 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 126 डिग्री। ठीक है, ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, तो क्या कर लेंगे बेटा एडजेसेंट एंगल्स का सम करके देखते हैं, तो 162 डिग्री और प्लस 18 डिग्री कितना होगा बेटा 180 डिग्री, इनका सम करके देखना 126 डिग्री और प्लस 54 डिग्री कितना हो रहा है 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल्स ये हो सकते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि इनका सम कितना है बेटा 180 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये पी क्यू पैरेलल क्या है, पी क्यू पैरेलल क्या है आर एस। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम विद क्या है पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कर सकते हो इजीली। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर पैरेललोग्राम इसलिए ना क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, सम करके चेक कर लिया हमने। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा 52 क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम,
ये मान लो पैरेललोग्राम है आपका, और टू एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये एंगल मान ली एडजेसेंट एंगल्स इन द रेशियो, ये मान लो x है और ये y, ठीक है। ये रखे हैं, रेशियो दे रखा 1:5 का बेटा, ठीक है। तो क्या एंगल्स क्या होंगे, तो बेटा रेशियो 1:5 दे रखा है, तो हम इसको अलग कर लेंगे x और ये 5x में, इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो कितना होगा 6x और ये 180 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो एक आ गया 30 और दूसरा हो जाएगा 150, तो 30 और 150 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में 52 तक कराते हैं। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके जरूर शेयर करें, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है बेटा। तो मूव करते हैं बेटा, अगले वीडियो लेक्चर में हम कराएंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच।